देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुक में स्थित गंधवी गांव और वहां कोयले की पहाड़ी पर वास्तविक रूप में बैठी हर्षद माता का ग्रंथ अद्वितीय है। इन्हें हर्षद, हर्षत, हर्षल, सिकोतर और वाहनवती माता के नाम से भी जाना जाता है। इस पोस्ट में हमने यहाँ गंधवी गांव के हरसिद्धिमान मंदिर के सभी रोचक ऐतिहासिक तथ्यों को समेटने की कोशिश की है, तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विश्व प्रसिद्ध हर्षद माता या हरसिद्धिमान मंदिर पोरबंदर से द्वारका के रास्ते में द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका में गंधवी गांव के पास कोयला डूंगर पर स्थित है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के बीच भी बेहद खूबसूरत हैं। माताजी के मंदिर से सदियों पुरानी लोक परंपराएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। सेठ जगदूशा के साथ जहाज चल पड़े। बात सन 1500 की है। कच्छ जिले के भदेसर गांव के सेठ जगदूशा नाम के एक व्यापारी ने अपने पूरे परिवार और परिवार के साथ कमाने के लिए गांव छोड़ दिया था। सेठ जगदूशा सालों की दौलत कमाने के बाद 400 जहाजों को लेकर 7 जहाजों में अपनी पूरी कमाई के साथ लौटने के लिए तैयार हो गए। गांव है, लेकिन एक कहावत है कि कर्म किर्य कीर्तर नो किनिना छठी चुके न चुके, हुनर करो हजार के अखर बेला एला आड़ा पलेले। जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ही मिलता है। हर्षद के तट से निकलने वाले जहाजों के सभी नाविक अपनी सुखद यात्रा के लिए माताजी के लिए श्रीफल उठाते थे ताकि वे हेमखेम समुद्र को जोत सकें। लेकिन सेठ जगदूशा ने यहाँ श्रीफल नहीं बढ़ाया और नहीं सिर झुकाया और उसका जहाज चलता चला गया। जैसे ही उसका जहाज शहद के समुद्र में पहुंचा और चक्रवात की तरह वातावरण में कोहराम मच गया और तूफान देखकर जगदूशा भी जहाज के एक छोर पर बैठ गया। नाविकों ने भी जहाज में भरे पानी को पंप से बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन जितना पानी उन्होंने बाहर निकाला, पानी फिर से अंदर घुस गया। एक के बाद एक जगदूशा के 6 जहाज समुद्र में डूब गए। उसने जिधर देखा उधर ही समुद्र था। जगदूशा की आंखों में भी आंसू आ गए। जीवन के सारे द्वार बंद हो गए। लेकिन जल्द ही जगदूशा की पत्नी को दूर एक बेहोश पहाड़ी दिखाई दी, तो उसने कहा कि स्वामीनाथ, क्या आप उस पहाड़ी और डेरी को देखते हैं? तब जगदूशा ने कहा, रानी, मुझे अब मौत के अलावा कुछ नहीं दिखता। तब जगदूशा की पत्नी ने कहा कि यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं जो देखती हूँ उस पर विश्वास करें। जगदूशा ने हाँ कहा। उनकी पत्नी और जगदूशा ने माताजी का आह्वान किया। भक्तों की प्रार्थना सुनकर हर्षदमन ने जगदूशा के सभी 7 जहाजों को उठा लिया और जहाज को समुद्र के किनारे ले आए। जगदूशा ने एक पैर पर खड़े होकर माताजी का आह्वान किया। माताजी के दर्शन से प्रसन्न हुई और जगदूशा ने माताजी से प्रार्थना की कि वे पहाड़ी से नीचे उतरें और भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ से जाने वाले प्रत्येक जहाज पर अपनी दृष्टि डालें। तब माताजी ने उन्हें चरण दर चरण बलि चढ़ाने को कहा। जगदूशा ने कभी किसी अबोल जीव को नहीं मारा था, लेकिन टेक पूरा करने के लिए उसने कदम कदम पर अबोल जीव का सिर उठाया। तलवार के हर वार से जगदूशा का सिर मिलता रहा, लेकिन आखिर में कुछ अजीब हुआ।
जानवर खत्म हो गए, लेकिन अभी भी 3 कदम बाकी थे। वानिया का बेटा था, गिना नहीं गया। लेकिन अब आसपास के इलाके में एक भी जान नहीं बची। अंत में जगदुशा की पत्नी ने कहा कि स्वामीनाथ वापस नहीं जा रहे हैं, भले ही हमें अपनी जान देनी पड़े। इस प्रकार जगदुश ने भी अपनी पत्नी और बेटे के सिर कदमों पर रख दिए, और जब आखिरी कदम पर जगदुशा ने स्वयं अपना सिर लेने के लिए तैयार किया, तभी माताजी ने अपना हाथ पकड़ लिया और सफलता पर खुशी मनाई। जगदुशा ने कहा कि मेरा हाथ डाल दो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरी पत्नी और पुत्र नहीं रहे, मैं जीवित रहकर भी क्या करूंगी। तब माताजी ने कहा। जगदुशा ने सभी प्राणियों के सिरों को अपनी सूंड से जोड़ दिया और वे फिर से जीवित हो जाएंगे, और जगदुशा ने भी ऐसा ही किया, और सभी जीव जो सिरों को एक साथ जोड़कर चड्डी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। तभी से हरसिद्धि कोयला पहाड़ी से नीचे आकर बैठ गए। उसके बाद जब माताजी ने उनसे वचन मांगा तो जगदुशा ने प्रार्थना की कि उनका वंश नष्ट हो जाए। शंखासुर नामक दैत्य का वध किया। बैट द्वारका क्षेत्र शंखासुर नाम के राक्षस से त्रस्त था, इसलिए भगवान कृष्ण ने कोयला डूंगर पर अपनी कुलदेवी में हरसिद्धि का आह्वान किया। प्रसन्न हुए और द्वारका के तट पर कृष्ण और 56 करोड़ यादवों ने माताजी का स्मरण किया। युद्ध में राक्षस शंखासुर मारा गया। इस प्रकार इन 56 करोड़ यादवों और श्री कृष्ण ने मिलकर कोयला डूंगर पर मां हरसिद्धि की स्थापना की, और तभी से माताजी यहीं विराजमान हैं। प्रभातसेन और विक्रमादित्य। वर्षों पूर्व प्रभातसेन नाम के एक राजा मिलनपुर, अब मियानी नगर में शासन कर रहे थे। उसके 7 पुत्र थे। ये पटरानियां प्रतिदिन हरसिद्धि की पूजा करती थीं। एक बार असोना नवरात्रि के दौरान ये 7 पटरानियां गरबे खेल रही थीं। मां हरसिद्धि वास्तव में गरबे खेलने के लिए आईं और पहाड़ी से नीचे कोयला ले आईं और 7 पटरानियों के साथ गरबे खेलने लगी। राजा उन्हें पहचान नहीं सका और उसके दिमाग में विचार आए और वह उनके पीछे हो लिया। तो हरसिद्धि की मां ने क्रोधित होकर राजा को दंड दिया कि हर सुबह राजा खौलते बर्तन में गिरेगा और मां उसे फिर से बचा लेगी। इस प्रकार हर सुबह राजा खौलते पानी में गिर जाते हैं और माताजी उन्हें पुनर्जीवित कर देती हैं। राजा और उसकी रानियां बहुत भ्रमित हुए। इसी समय राजा विक्रम पूरे वैभव के साथ मिलनपुर आए और दोनों भाई गले मिले। प्रभातसेन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिससे राजा विक्रमादित्य स्वयं राजा प्रभातसिंह चावड़ा के स्थान पर गए और स्वयं जलती हुई कड़ाही में कूद गए। उनकी उदार भक्ति को देखकर माताजी ने प्रसन्न होकर उसे बचाया। राजा विक्रमादित्य ने उनसे 2 वचन मांगे, एक प्रभातसेन को क्षमा करना और दूसरा उन्हें उज्जैन आमंत्रित करना। माताजी उज्जैन भी आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक कुंवारी के रूप में राजा का पालन करेंगी और राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए या संदेह नहीं करना चाहिए। विक्रम राजा मान गए और चले गए। राजा आगे चलता है और माताजी पीछे। एक दिन राजा शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा कि क्या उनकी मां गंधवी से उनका पीछा कर रही हैं। और जब उन्होंने देखा कि माताजी उनके पीछे हैं,
तो माताजी ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया और वहां एक मंदिर बनाने के लिए कहा। और फिर विक्रम राजा ने वहां हरसिद्धि माता का मंदिर बनवाया। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।